औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान खुसूसी आज के DSP अब्दुर्रहमान साहब और इज़्ज़त माब जामिया दारुल बिर के मेंबरान और जामिया दारुल बिर मदरसे के असातिज़ाए कराम और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज यानी रिपब्लिक डे पूरे क़ानून को मुकम्मल करने का दिन कन्वर्ट। यूँ तो अगस्त 1940 को आज़ादी मिली है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर हम अपने मुल्क को अपने क़ानून के बराबर चलाने के लिए तकरीबन 2 साल 2.5 साल या करीबन वक्त लगा है। तो हिंदुस्तान का जो क़ानून बहुत बड़ा है, दुनिया के अंदर इतना बड़ा क़ानून का भी नहीं है, तो लिहाजा आज़ाद होकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जितनी आज़ादी हिंदुस्तान के लोगों को है, किसी मुल्क के लोगों को उतनी आज़ादी नहीं है। तो लिहाजा हम आज़ाद बन के इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए हम जिंदगी को आगे बढ़ाए। तो इस आज़ादी के वास्ते सबसे ज़्यादा कुर्बान करने वाले मुसलमान उलमाए कराम। उलमाए कराम क्यों बोलते लोग कुरान की तालीम जानते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को जानते। कई उलमाए कराम शहीद हो गए आज़ादी के वास्ते। क्यों? हक बोलते। उलमा गुलामी जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहते। तो लिहाजा कहने का मतलब मेरा कि आप लोग आलिमे दीन बनने वाले हैं, इंशाअल्लाह कुरान की तालीम हासिल करने वाले हैं, हक पेश करने वाले हैं, तो हक बोलने वाले आप लोग। तो लिहाजा आजकल हक बोलने वाले बहुत कम है, मतलब ही है ज्यादा। तो हक कौन बोलेगा? जो अल्लाह तबारक व तआला का डर सबसे ज्यादा जिसके दिल के अंदर है। और किसके दिल के अंदर डर ज्यादा होता? जिसके दिल के अंदर कुरानी तालीमात ज्यादा मौजूद हो। तो लिहाजा आप लोग हक बोलने वाले हैं। आप अपने आप को समझने के मैं मामूल आदमी हूं। हक बोलने में मामूली की जरूरत क्या भी नहीं है। दुनिया के चीजों से आलिमियत को मुआवजा नहीं कर सकते। सबसे बड़ा दुनिया में आलिम से बढ़कर कोई नहीं है। तो लिहाजा आप लोग आलिम बनने वाले इंशाअल्लाह, हक बोलने वाले इंशाअल्लाह। हक आपके जुबान से ही निकलना है। तो लिहाजा आप जिस इदारे में तालीम हासिल करते हैं, बड़े खुश नसीब लोग हैं। अंग्रेजी भी तालीम हासिल करते हैं और दीनी तालीम भी हासिल करते हैं, और बराह रास्त कलाम पाक को समझने के बाद क्या होता है, मादा आपके पास पैदा होता है। डायरेक्ट बराह रास्त माना डायरेक्ट कुरान जानते आप लोग। आपको डायरेक्ट कुरान जानने की तालीम दी जाती है यहाँ पर। जब आप डायरेक्ट कुरान जानेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाता, आपके दिल के अंदर यानी मजबूती पैदा हो जाती, किसी से डरेंगे नहीं। वक्त का बादशाह क्यों ना हो, कितना जुल्म क्यों ना करता हो सामने वाला, आप डट के जवाब देंगे, मुकाबला करेंगे। तो यार लिहाजा आप बड़े खुश नसीब। यहाँ 2 तालीमें दी जाती है, दुनियावी तालीम और आखिरत की तालीम। तो है ना, दुनियावी तालीम जिंदगी गुजारने के लिए, आखिरत की तालीम आखिरत बचाने के लिए, आखिरत हासिल करने के लिए। तो लिहाजा मुख्तसर बात यह है कि आप लोग खास तौर पर मेहनत करो, दीनी तालीम हासिल करो, और इसी के अंदर आप लोगों की कामयाबी है। आपकी कामयाबी आपके खानदान की कामयाबी, आपके खानदान की कामयाबी आपके गांव की कामयाबी, आपके गांव की कामयाबी आपके इलाके की कामयाबी, और आपके इलाके की कामयाबी आपके मुल्क की कामयाबी है। तो लिहाजा अपने आप को कम मत समझना आप लोग। आज मैं डट के बात कर रहा हूं तो सिर्फ कुरानी तालीम की बदौलत। अगर कुरानी तालीम नहीं सीखता
मैं यहाँ नहीं बात कर सकता हूँ। तो उन्हें उसी तरह अगर दूसरे लोग जो खड़े हैं उसी तरह आवाम की तरह सुनते के बाद रहना पड़ता। तो ये बरकत है। तो लिहाजा आप लोग अपने आप को कम समझना नहीं। हम भी मामूली गरीबी थे, मालदार नहीं, मामूली खानदान में पैदा हुए हम लोग। तो लिहाजा आज कुछ जहाँ कहीं भी गेंदबाज के अल्लाह मेंबर पे सही किसी और स्टेज पे जो बोलते हैं डट के, तो कुरान का तालीम का बदौलत बरकत है। तो कहने का मतलब तमाम बातें आप लोगों के लिए नसीहत में कर रहा हूँ। तो आप लोग तकलीफें रहेंगे, बीमार बढ़ेंगे आप लोग का इस मैदान में। कभी भी क्या बोलते, इस तालीम को नहीं छोड़ना। पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, तो आपका दिमाग बहुत बड़ा है। आपका दिमाग इतना ज्यादा बड़ा है तो आप ना 10% इसको इस्तेमाल करते, अभी 90% इस्तेमाल करने का है तुम्हारे पास। तो लिहाजा पढ़ने की उम्र है, पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने से दुनियावी तालीम भी आसान हो जाती है। तो लिहाजा मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को, सुनने वालों को दीन पर कायम रखते हुए मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए, मुल्क के अंदर इंसाफ फैलाने के लिए, सच बात बोलने के लिए, बुराइयों से बचते हुए और गलत कामों से रोकते हुए के बाद हम जिंदगी गुजारने की अल्लाह तमाम को तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह यानी अमन कायम फरमाए। जो भी लीडर है उन लोगों के दिल के अंदर, मुल्क के अंदर अमन कायम करने की अल्लाह तमाम को तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो जुल्म करना चाहते हैं, फिरका परस्ती या मजहब परस्ती के अंदर करना चाहते हैं, उनके अंदर अल्लाह सबसे ज्यादा डर पैदा करे और उन हरकतों से उन लोगों को बाज रखे और मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। बारकल्लाह लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।